हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर्स बोर्ड में पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ इट्स बेस बाय 2 सेंटीमीटर एंड exceeds twice the length of altitude by 1. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल्स के साइड्स को आपको फाइंड आउट करना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख सकते हैं। एक हमने क्या करते हैं, सबसे पहले सपोज यहाँ हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया है। ये आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ABC इसका नाम हमने दे दिया। ये एंगल आपका 90 डिग्री है। इसका जो अपोजिट एंगल ये होगा वो हाइपोटेनस होगा। ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो गया, अल्टीट्यूड हो गया। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस साइड्स AC ऑफ राइट ट्रायंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ इट्स बेस बाय 2 सेंटीमीटर। सपोज हियर दिस बेस, ये बेस है, इसको हमने सपोज कर लिया कि 1 सेंटीमीटर है। तो इन दिस केस AC will be what? AC will be x plus 2, इससे 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। एंड एक्सीड द ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड इसमें क्या अल्टीट्यूड हुआ तुम्हारा AB, ये अल्टीट्यूड हो गया। इसका जो लेंथ है, इसके लेंथ से यही हाइपोटेनस जो AC है वह आपका ट्वाइस से 1 ज्यादा है। तो यही इसको भी सपोज कर लेते हैं कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू द y सेंटीमीटर। इसको हमने y सपोज कर लिया। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इसको कैसे हम बोर्ड में लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, मैं इस चीज को बता रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट बेस बी x सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड, बेस कौन सा है, BC। बेस कौन सा हुआ, BC। BC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड क्या हुआ, AB, B y सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस किस नंबर 1 से, अगर x जो तुम्हारा बेस है उस बेस से क्या है, ये बेस जो है उससे जो बेस है उसको आप देख सकते हैं, बेस से जो AC है वो 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो नाउ द डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू व्हाट, AC विल बी x प्लस 2 सेंटीमीटर। अगर x इस केस नंबर 1 से ये हो गया, और केस नंबर 2 जो है आपका ये शो कर रहा है, केस नंबर 1 से ये हो गया। केस नंबर 2 इसका जो है अल्टीट्यूड के से, इस अल्टीट्यूड से जो ये आपका जो हाइपोटेनस है वह ट्वाइस से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो केस नंबर 2 से क्या निकल के आएगा, केस नंबर 2 से ये निकल होगा कि y जो AC का जो डिस्टेंस है, AC का जो डिस्टेंस है 2 इंटू वाई प्लस 1 होगा। मतलब AC जो होगा वो इक्वल टू किसके होगा, 2y प्लस 1 सेंटीमीटर हो गया। यहां भी हमने AC के डिस्टेंस को ही फाइंड किया है y के टर्म में, यहां भी हमने AC के डिस्टेंस को फाइंड किया है x के टर्म में। तो क्यों ना हम y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों AC का ही वैल्यू है। तो यहां पे हम AC के, इस AC का जो वैल्यू है ये हम AC की जगह पे पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2। अब क्या करेंगे, अब 1 को ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड में। तो ये होगा 2y इज इक्वल टू x प्लस 2 माइनस 1। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो गया x प्लस 1 और इस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो इधर जाएगा तो क्या हो गया, डिवाइड में। तो y का वैल्यू जो है x के टर्म में क्या आ गया, इसको हमने इक्वेशन 1 कर दिया। y का वैल्यू x के टर्म में क्या निकल के आया, x प्लस 1/2। अब हम क्या करेंगे इसमें, वी हैव नो डेट
in a right angle triangle by Pythagoras theorem, the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of remaining two sides. Apply this theorem here. Now therefore this will be AC square is equal to AB square plus BC square. AC x plus 2 का होल स्क्वायर, AB डिस्टेंस, AB इज y, AB y स्क्वायर प्लस BC x स्क्वायर. फ्रॉम इक्वेशन 1 we can see here, from equation 1 y is equal to x plus 1 by 2 in equation 1. यहाँ पे हम y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये क्या आएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया x प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर, दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और यहां भी हम वही आइडेंटिटी को यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई 4 प्लस x स्क्वायर. नाउ एलसीएम ऑफ दिस टर्म्स विल बी 4. तो ये क्या हो गया, इससे 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये यही आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एज वेल एज हो गया यही. अब यहाँ पे x स्क्वायर बाई 1 करते हैं, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 से x में मल्टीप्लाई कर दिया 4x स्क्वायर. अब क्या करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16, इस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ, इस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ, इस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया. और इधर आपका क्या होगा, ये 4x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर, इसको ऐड कर देंगे 5x स्क्वायर हो गया, और ये क्या होगा प्लस ये हुआ 2x, और ये हो गया प्लस 1. अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड पे, ये ऑल टर्म्स इज ट्रांसपोजेड टू द राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर, दिस साइन विल बी आल्सो चेंज, माइनस 16x माइनस 16 इज इक्वल टू 0. नाउ यहां पे देख सकते हो इसको, अब इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, और ये इसमें से ये सबट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, माइनस 14x हो गया, और ये इसमें से सबट्रैक्ट होगा तो माइनस 15 इज इक्वल टू क्या हो गया 0. मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो मिडिल टर्म यहाँ होगा क्या, ये होगा, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 15. ठीक है, अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0. अब ये ग्रुपिंग कर लेते हैं, इसमें कॉमन क्या मिलेगा, x कॉमन हो गया, x माइनस 15, और इसमें कॉमन क्या मिला, प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, तो इस यहाँ पे x माइनस 15 हो गया इज इक्वल टू 0. नाउ देयरफॉर दिस विल बी कॉमन, x प्लस 1 हो गया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस, ये दूसरे ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि ये जो होगा वह x माइनस 15 इज इक्वल टू क्या हो गया 0. इसके इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा -1. जो लेंथ है ये निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लेंथ जो है नेगेटिव हो नहीं सकता. ट्रायंगल्स का साइड जो है एक तरह प्रकार का लेंथ है तो नेगेटिव हो नहीं सकता. एंड अनदर जो है वैल्यू x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया 15. तो आपका x किसकी वैल्यू थी, आप देख सकते हो इसमें जो x था तो बेस था, तो बेस की तरह निकल के आ गया. अब इसमें हम देखेंगे बेस कितना निकला, बेस निकला 15 सेंटीमीटर. तो यहां पे बेस जो वो निकला BC
वो हो गया 15 सेंटीमीटर। अब हमें ए बी को निकालना है। ए बी का डिस्टेंस तो था x प्लस 1/2 था, तो इस केस में 15 प्लस 1/2, ये क्या निकल के आएगा 16/2 इक्वल टू क्या निकल के आया 8 सेंटीमीटर हो गया। अब AC को हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप AC देख सकते हैं, AC कितना होगा, तो AC इक्वल टू क्या था x प्लस 2 था, x की वैल्यू कितना निकली 15 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 17 सेंटीमीटर। तो हेंस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी AB, डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC 15 सेंटीमीटर एंड AC is equal to 17 centimeter. Side of triangle will be 17 centimeter. 17 side of triangle will be 8 centimeter, comma 15 centimeter and 17 centimeter. This question is very important for this coming year. Coming years board examination, CBSE, ICSE board, state boards, मतलब जितने भी स्टेट बोर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और ये क्वेश्चन जो है पिछले कई बार बोर्ड में आ चुके हैं, इस बार भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी काइंडली रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th practice these types of questions. Okay, thank you.